अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। श्रीलंका ने एक समय था जब भारत को कह दिया था बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे साथ ये डील साइन नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों कह दिया था? क्योंकि एक फ़ोन आया था श्रीलंका को चाइना से, जिसके बाद बनी बनाई बात बिगड़ गई थी और कहा था हम तुम्हारे साथ डील नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत आए और इन्होंने जो ऐलान कर दिया, चाइना के पैरों तले जमीन ही छीन ली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से F-35 SE को क्यों रोक लिया रूस ने? ये कहां पहुंचने वाले थे और सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस ईरान क्यों कर रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो। कुछ वैसी ही रणनीति इस वक्त अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में चल रही है। हमने देखा रूस यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई तो एक देश था जिसने रूस का साथ दिया और वो देश था ईरान। ईरान ने ड्रोन मुहैया कराना शुरू कर दिया, सही ड्रोन देने शुरू कर दिए तब जब तुर्की के बख्तियार ड्रोन रूस के कथित तौर पर टैंकों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तब यूक्रेन ने इस चीज को साझा भी किया कि देखो ईरान जो है ना, ईरान हमारी मौत का सामान दे रहा है रूस को और यहाँ पर ईरान बड़ी गलती कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कुछ टुकड़े, जैसे कि ये जो ईरान को अटैक कर रहे थे UAV शहीद 136, जिसे कहा गया कि यूक्रेन ने शूट डाउन किया था, इसे उन्होंने शेयर किया और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो कामिकाजी ड्रोन दे रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं, इन्हें ड्रोन देने का हक नहीं है। खैर यूक्रेन तुर्की से ले रहा था और ईरान के अंदर गुस्सा था कि ईरान को अमेरिका छूट नहीं दे रहा था, तो ईरान ने सपोर्ट कर दिया रूस का। लेकिन रूस का जो सपोर्ट किया इसके पीछे और भी बड़ी वजह थी। रूस का सपोर्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह थी ये वाला फाइटर जेट। ये वाला फाइटर जेट जो देखने से ही लग रहा है बड़ा धमाकेदार, सुखोई 35 फ्लैंकर ई फाइटर जेट कहलाता है ये। इसकी डील होनी थी और ये डील करीब 24 फाइटर जेट की थी। इन्होंने ऑर्डर दे दिया जनवरी महीने में इसी साल और कहा कि हमें 24 फाइटर जेट दे दो 35 वाले। और ये फाइटर जेट की खासियत क्या है? 4.5 जनरेशन का है, ट्विन इंजन है और 3 महीने के अंदर हमें सारे मिल जाने चाहिए। और उसने भी कहा ठीक है 3 महीने के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा और 21 मार्च से हम आपको देना शुरू कर देंगे। लेकिन 7 महीने बीत गए और रूस ने सुखोई 35S नहीं दिया। ईरानियन फोर्स खाली बैठी रही और अब स्थिति क्या हो गई है? अब स्थिति ये हो गई है कि ईरान ने कहना शुरू कर दिया कि हम सुखोई 35 की जगह अपना कुछ बना लेंगे, अपना फाइटर जेट बना लेंगे। अब कहा क्या जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि पहले रूस ने बात किया था और कहा था कि हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे, अगले 30 सालों के लिए हम आपके फाइटर जेट को मेंटेन भी कर देंगे। ये सारी बातें कही गई थी, इसलिए ईरान ने बढ़ चढ़ कर मदद किया। पर अब रूस ने ये बोला कि देखो हम तुम्हें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईरानी मीडिया इस बात को ट्वीट करके कहती है कि ईरानियन एयरफोर्स ठगी हुई महसूस हो रही है, क्योंकि रूस के गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम आपको नहीं देने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी ऐसे समय में जब नाटो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब तुरंत से बना लेना तो आसान नहीं है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इसके पीछे जून 13 को एक खेल हुआ था और ये खेल किसने किया था? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इनका एक ओपन और फ्रैंक कन्वर्सेशन हुआ है रूस के अधिकारियों के साथ और बंद दरवाजे के अंदर। कहा जाता है यही वजह है कि इजराइल के MP और इजरायली PM ने जो बातें कही हैं रूस के ऊपर, और रूस का असर ये है
कि रूस ने मना कर दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़ा आहत महसूस कर रहा है ईरान। दो जगह रूस ने इसे झटका दे दिया। एक तो 3 द्वीपों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रास्ता दिखला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका ने ऐसा कौन सा घोषणा कर दिया कि टेंशन में आ गया है चाइना। आपको बता दें, चाइना का प्रभाव श्रीलंका में एक समय ऐसा हुआ करता था कि 2016 की बात है। 2016 में भारत के मिनिस्टर के द्वारा एक बयान दिया गया था और इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं एक इस तरीके का ब्रिज बने जो भारत से श्रीलंका तक बने और हम इसका नाम दे देंगे हनुमान ब्रिज। अब ये ब्रिज बनना कहाँ था? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये इलाका कहलाता है पाक पाल स्ट्रेट और ये थलाई मनार से रामेश्वरम तक का इलाका है। इसको जोड़कर ही कोशिश किया जा रहा था कि एक ब्रिज बन जाए। ब्रिज बनने से क्या होगा? ब्रिज बनने से ये होगा कि व्यापार व्यवसाय आना जाना सब कुछ आसान हो जाएगा। जब भारत ने ये प्रपोजल दिया था तब श्रीलंका के तरफ से आया था कि जी नहीं, नो प्लान टू बिल्ड, हमारा कोई इरादा नहीं है इस तरीके का। क्यों? कहा जाता है ये डील फाइनल हो जाती, लेकिन कॉल आ गई चाइना से और ये डील वहीं पे ड्रॉप हो गई। भारत जो बनाना चाहता था ब्रिज, वो वहीं अटक कर रह गया। श्रीलंका उस समय पूरी तरीके से गिरफ्त में था चाइना के, लेकिन चाइना की नींद अब उड़ा दी श्रीलंका ने। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए और भारत आने के बाद कई चीज़ों पर चर्चा हुई, जिसमें से हमने आपको बताया कि यूपीआई सिस्टम को श्रीलंका ने अब शामिल कर लिया। यूपीआई के बाद श्रीलंका ने ये भी कह दिया कि भारत का जो रुपया है वो हमारे व्यापार व्यवसाय हमारे देश में इस्तेमाल हो सकता है, यानी जो टूरिस्ट जाएंगे वो आराम से भारतीय करेंसी में खरीद बिक्री कर सकते हैं। सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहा, पर यहाँ पर उन्होंने आगे कह दिया कि हम बनाएंगे, जो ब्रिज की बात हो रही थी वो ब्रिज जो अधूरा रह गया वो हम अब बनाना शुरू करेंगे और ये रामेश्वरम और श्रीलंका दोनों को ही जोड़ेगा ये पुल। अब इस पुल के बनने का मतलब ये है कि ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, अभी का रूट बहुत लंबा रूट है। जब हमें व्यापार करना होता है तो बड़ी लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये रूट बन जाता है तो हमारे लिए आसान होगा। रामेश्वरम द्वीप के बीच जो खाली जगह है वहाँ पर एक सेतु समुद्रम शिप कैनाल बनाया जा सकता है और इस कैनाल के जरिए आराम से अपने जहाज़ों को गुजारा जा सकता है, व्यापार व्यवसाय हो सकता है। साथ ही साथ श्रीलंका और भारत के बीच एक दूसरे के घर तक पहुंचना भी आसान होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।